हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी और सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के मतभेदों के बीच संकेतों के बीच अब ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का दावा सामने आया है। रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया है कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार को 7 से 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बिना शर्त बना रहेगा। बीजेपी और जेजेपी इस बात पर स्पष्ट नहीं है कि वे इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे या नहीं, और उनके नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी विप्लव देव कुमार ने कुछ दिन पहले निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक की थी, जिसके लेकर अटकलें तेज हो गई थी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगा या नहीं। चौटाला निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने 5 अन्य निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भरोसा दिया है। उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला मंत्री के रिश्ते में पोते हैं और मंत्री ने कहा, हमारा समर्थन बिना शर्त और पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए है। रणजीत चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे हैं और इसके साथ ही पिछले साल के उपचुनाव में आदमपुर सीट से जीतने वाले 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास वर्तमान की 41 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं और जेजेपी के पास 10 सीटें हैं, जबकि 7 में से 6 निर्दलीय बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करते हैं। इन निर्दलियों में से एक सदस्य इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD और हरियाणा लोकहित पार्टी यानी कि LHP का है। विधायक गोपाल कांडा के नेतृत्व वाली HLP खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन कर रही है और 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी से इनकार करने के बाद रणजीत चौटाला निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और सिरसा की रानिया सीट से जीत हासिल की। रणजीत चौटाला ने कहा है कि खट्टर हमेशा निर्दलीय विधायकों की ओर से दिए गए सुझाव और प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, हमेशा उनका समर्थन भी करते हैं। यह पूछे जाने पर कि बीजेपी और जेजेपी भविष्य में एक साथ चुनाव लड़ने की अनिच्छुक क्यों है, इस पर ऊर्जा मंत्री ने इन दोनों पार्टियों का आंतरिक मामला बताया है। और इस बीच हाल ही में देव से मुलाकात करने वाले निर्दलीय विधायकों में शामिल सोमवीर सांगवान ने कहा है कि जेजेपी के साथ गठबंधन जारी रखने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। बता दें कि सांगवान ने यह दावा किया है कि बीजेपी को स्थिर सरकार देने के लिए जेजेपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे ज्यादातर निर्दलीय विधायकों का समर्थन पहले से ही प्राप्त है। अब HLP प्रमुख गोपाल कांडा ने भी यह कहा है कि बीजेपी को स्थिर सरकार के लिए जेजेपी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी शुरू से ही खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन दे रही है और बीजेपी 2019 में बहुमत हासिल करने के विफल रहने के बाद भी हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जेजेपी से हाथ मिलाया था। बता दें कि जननायक जनता दल के नेता दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि दोनों दलों के बीच हाल ही में एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया और इस पर विप्लव देव ने कहा है कि जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देने से कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी सरकार में शामिल हुई हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में सिरसा में आयोजित रैली में संबोधित करते हुए हरियाणा के लोगों से अपील भी की थी कि एक बार फिर से राज्य के सभी 10 संसदीय सीटें मोदी सरकार को दे, ताकि देश दुनिया में नंबर 1 बने और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सके। अब जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 लोकल सीटों पर जीत हासिल करने की लक्ष्य रखा था। सिरसा जिले के रनिया में विधायक रणजीत चौटाला ने सिरसा रैली में सफलता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रैली के बाद शाह रणजीत सिंह सिरसा स्थित आवास पर भी गए थे और चाय पी थी। अब इसके साथ देखा जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरह से भाजपा की सरकार अस्थिर बनी हुई थी, लेकिन हालिया जोड़ तोड़ की राजनीति एक बार फिर से सफल हुई है और हरियाणा की फिलहाल की भाजपा सत्ता टिकी हुई दिखाई पड़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।